वाले अरविंद केजरीवाल को किस बात का खौफ है और किस बात का डर है? आप तो है ना बहुमत में, एमसीडी में काम कीजिए, आपको डर किस बात का है? सबका होना था। क्या पीएम के लायक है ये? इसको ये तो जूते मारने चाहिए केजरीवाल को, इसलिए बुलाना चाहिए, पब्लिक के बीच में आना चाहिए। जो देखो केजरीवाल चोर के नारे लग रहे हैं, पूरे सदन में केजरीवाल के चोर के नारे लग रहे हैं। इसका मतलब केजरीवाल हकीकत में बहुत गंदा आदमी है। ये दिखता कुछ और है, ये जो मुखौटा पहना हुआ है इसने, दिखता कुछ है। बड़ी जो भारत में नहीं होनी चाहिए महिला का एक सरकार होता है, यहाँ महिलाओं का अपमान किया गया है और जो उनके, और वो भी पुरुष लोगों ने मारा है, पुरुषों ने मारा है, पुरुषों ने धक्के मारे हैं औरतों को। खासकर आम आदमी वालों पार्टी को ज्यादा जिम्मेदार ठहराऊंगी, क्योंकि आप बैठकर आराम से बात कर सकते थे। ये डिस्कशन एक आसानी से हो सकता था, समझदारी से हो सकता था, और हम नेता चुनकर आए गए हैं। अगर हम नेता ही समझदारी नहीं दिखाएंगे। मैडम, एक महिला होने के नाते आप ये बताइए कि आज सदन के अंदर महिलाओं को किस तरीके से इस विरोध का सामना करना पड़ा? सारी की सारी महिलाएं स्टेज पे थी। सबसे पहले तो मुझे यही गलत लगा कि आप स्टेज पे चढ़ गए। आपका एक वेलकम था, आज यहाँ पे ओथ सेरेमनी थी और आपने उसको बिल्कुल खराब कर दिया, माहौल खराब कर दिया। हाउस की कोई रेस्पेक्ट नहीं की गई है आज यहाँ पर। और लेडीज क्योंकि वहाँ पर थी तो मेल्स वहाँ पर आए हैं, बीजेपी और आम आदमी के बीच में भिड़ंत हुई है वहाँ पर, जो कि चीज सही नहीं थी वहाँ पर ये चीज भी। और लास्ट में जो बीजेपी की जो मेयर थी उन्होंने अनाउंस भी किया, जो आज के लिए मेयर बनी थी, कि आप लोग बैठ जाइए, हम लोग बात करने को तैयार हैं। पर ये लोग नहीं बैठे और इसका नतीजा यही हुआ। कौन लोग नहीं बैठे? आम आदमी वाले नहीं बैठे। स्टेज नहीं छोड़ा गया, स्टेज को छोड़ा ही नहीं गया, टेबल्स पे चढ़े रहे, स्टेज को बिल्कुल नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से ये एडजर्न हो गया है। आरोप लग रहा है कि कई पार्षद शराब पीकर पहुंचे हुए थे। नहीं, मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला जो शराब पीकर पहुंचा हुआ हो वहाँ पर। नहीं, शराब पीकर कोई। केजरीवाल के पार्षद हंगामा आखिर क्यों किए? हंगामा इसलिए हुआ है क्योंकि एल्डरमैन की ओथ पहले करवा रहे थे, जबकि होनी चाहिए जो काउंसलर थे उनकी ओथ होनी चाहिए थी, तो उनका हंगामा जायज था। बट ये है कि उसको कहने का तरीका एक ढंग में होना चाहिए था, स्टेज पे नहीं चढ़ना चाहिए था, इतना हंगामा क्रिएट नहीं करना चाहिए था। आप लोग बहुत उम्मीद के साथ आए थे, आज आप पार्षद का शपथ नहीं ले पाए, किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं दोनों को ही जिम्मेदार ठहराऊंगी, और खासकर आम आदमी वालों पार्टी को ज्यादा जिम्मेदार ठहराऊंगी, क्योंकि आप बैठकर आराम से बात कर सकते थे। ये डिस्कशन एक आसानी से हो सकता था, समझदारी से हो सकता था, और हम नेता चुनकर आए गए हैं। अगर हम नेता ही समझदारी नहीं दिखाएंगे तो हम बाकी सबसे क्या उम्मीद करेंगे? मतलब सवाल ये है मैडम कि नारी शक्ति की बात होती है और नारियों को अपमानित किया गया है, कई महिलाओं के हाथ से खून निकल रहे हैं। वहाँ पर देखिए माहौल जो था, वहाँ सब आम आदमी के पार्टी वाले सारे एकजुट थे, और आम आदमी बीजेपी वालों ने भी स्टेज घेरना चाहा, तो ये भिड़ंत उसी बीच में हुई है। तो ये जानबूझ के किया गया है या अनजाने में हुआ है, इस बारे में मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैं फर्स्ट रो में बैठी थी और स्टेज का माहौल क्लियर नहीं था वहाँ पर। अब आप क्या मांग करते हैं? ऐसे लोगों के प्रति क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई डेफिनेटली होनी चाहिए। जो हाउस की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता वो देश क्या चलाएगा, वो दिल्ली को क्या चलाएगा, वो काउंसलर्स क्या बनेंगे? तो डिसरेस्पेक्ट तो हुआ है, जो की चीज नहीं होनी चाहिए थी। मैंने आपसे यही बात बताया कि आम आदमी पार्टी का संस्कार यहीं से दिख सकता है। मैं तो कहती हूँ स्वाति मालीवाल, अगर आप सुन रही हैं तो आइए और करिए अब इन औरतों के लिए बात कीजिए, करवाइए एफआईआर, करवाइए अपने पार्षदों के खिलाफ एफआईआर कि किस तरीके से बदसलूकी करी भाजपा की औरतों के साथ। जहाँ पे काउंसलर्स हैं वो लोग खड़ी है यहाँ पर और अपने इलीगल एरिया से बात कर रही हैं, और आपको इतना डर है तो आप इसमें एमसीडी का इलेक्शन आपको लड़ना ही नहीं चाहिए था। जब आप पूरी बहुमत में रहे, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर भी बहुमत में आकर यहाँ पर आकर सबको धमका रहे हैं। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? फिर उसके बाद आप कहते हैं कि पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप बात करते हैं कि पुलिस वालों ने ये किया। अरे आप ये जवाब दीजिए इस बात का कि ये लॉ एंड ऑर्डर कैसे है? आज आप पुलिस मांग रही है अपने हाथ में इन्हीं सब चीजों के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए अरविंद केजरीवाल पुलिस मांग रहा है। पहले पंजाब से बग्गा को लेकर आने के लिए पंजाब से पुलिस मंगवाता है, अब यहाँ से लोगों को बुलवाता है, ताकि यहाँ पर उन लोगों के पूरे बहुमत में इतने सारे लोगों के आने की जरूरत क्या थी? और जब अगर जो एक लीगल प्रोसेस है उसको चालू रखना था, जो चीज चलनी है, सबसे पहले नॉमिनेटेड लोग ही तो आकर वोट लेंगे, शपथ लेंगे। वाले अरविंद केजरीवाल को किस बात का खौफ है और किस बात का डर है? आप तो है ना बहुमत में, एमसीडी में काम कीजिए, आपको डर किस बात का है? सबका होना था। अगर नॉमिनेटेड काउंसलर्स को इलेक्ट करे हुए जो जनता के नॉमिनेटेड इलेक्टर्स
काउंसलर्स हैं उनको अगर आप यहाँ पे ओथ लेने नहीं देंगे और आप यहाँ पर इस तरीके से गुंडागर्दी करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों की गुंडागर्दी आज सबके सामने नजर आ रही है। और दिल्ली तो जानती थी, पर आज ये उनको और देखने के लिए है कि कितने लोग, जिन लोगों ने इस तरह के काउंसलर्स के साथ बदसलूकी करते हैं, वो लोग क्या काम। पार्षद में मेयर चुनाव को लेकर जो सदन में हंगामा हुआ है, बदसलूकी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो अभी सारी जगह पूरे इसके अंदर गूंज रहा है कि गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। हकीकत में ये केजरीवाल जो है चोर भी है, गंदा भी है, इसको महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती है। सदन के अंदर इतना बुरा हंगामा करना ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा। पहले दिन जो कि इतनी संख्या में इनके लोग आए हुए थे, इनको बहुत नरम स्वभाव से बात करनी चाहिए थी। इन्होंने जो है बीजेपी के पार्षदों के साथ जो धक्का मुक्की की है, जो बदसलूकी महिलाओं के साथ किया, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हमारे जो नेता हैं इसके बारे में जरूर संज्ञान लेंगे और हमें जो लगता है, मुझे जो लगता है कि इन्हें इसका भुगतान बहुत बुरी तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने हमारी महिलाओं के साथ किया। पार्षद शराब पीकर आ गए। हाँ देखिए ना, ये देखिए इन्होंने जो शराब का जो ठेके खोले हुए हैं ना, एक के बदले दो, ये इसीलिए खोले हुए हैं। ये अपने पार्षदों के लिए तो खोले हुए इन लोगों ने कि भाई उनको पिलाया जाए और उनको सदन में इस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और इनके साथ बदतमीजी की जाए। ये कारण है। बड़ा ईमानदारी का दावा करते हैं, कहते हैं कि पीएम बनेंगे। ये क्या पीएम के लायक है ये? इसको ये तो जूते मारने चाहिए केजरीवाल को, इसने बुलाना चाहिए, पब्लिक के बीच में आना चाहिए। जो देखो केजरीवाल चोर के नारे लग रहे हैं, पूरे सदन में केजरीवाल के चोर के नारे लग रहे हैं। इसका मतलब केजरीवाल हकीकत में बहुत गंदा आदमी है। ये दिखता कुछ और है, ये जो मुखौटा पहना हुआ है इसने, दिखता कुछ और है कुछ और। हुआ सदन के अंदर किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हुआ? वो लोगों ने शराब पी के वो लोग आए हुए थे और कौन शराब पीकर? वो जो आम आदमी पार्टी के जो पुरुष लोग हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ दुराचार किया और उनको मारा, उनको धक्के मार के नीचे गिराया गया। और उसमें एक मेरी मतलब और साथ में पार्षद थी, उसको तो ब्लेड लगाया है, वो ब्लेड कांच के टुकड़े भी लेके आए हुए थे और मेरे बाल सारे नोच के और उन्होंने मुझे नीचे धक्का मार के गिरा दिया है और बहुत सारे पार्षदों को चोट भी लगी है। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, एक तो सबसे पहली बात, अगर आप आए हैं चुन के, तो आपको एक सभ्यता के दायरे में रहना चाहिए। दूसरी बात, अब जैसे हमारे बीजेपी के निगम पार्षद आए हैं, तो आप उनके को हो गए ना कोऑर्डिनेटर, अपने साथ में कोऑर्डिनेट करके चलिए। आपको ये बवंडर करने की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, सदन में जब चेकिंग होके आया जाता है तो फिर वो ड्रिंक लेके और ये औजार लेके कहाँ से आ गए हैं? आपको ये एक सोचने वाली है क्या? हमारा जो दिल्ली सरकार का सिक्योरिटी वो भी वीक है क्या? आप देखिए महिलाओं के किस तरह से बाल नोचे गए हैं, एक महिला के घुटने में लगी है। तो ये तो एकदम महिलाओं के भी शराब पी के पहुंच गए थे। शराब पी के पहुंचे हैं जी। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है? आप खुद देखिए, उनके आंखें देख लीजिए, उनका फेस देख लीजिए। सबसे बड़ी बात, चाहे आप काउंसलर आए, आप भी पद शपथ लेने आए हैं, महिला काउंसलर भी आई हुई है, अब वो आपके साथ में मिलकर काम करेंगे। पहले जिस काम के लिए आए वो काम तो कर लीजिए। पहली बात, उन्होंने समय खराब किया और शपथ समारोह नहीं होने दिया। दूसरी बात सबसे बड़ी, जो भारत में नहीं होनी चाहिए, महिला का एक सत्कार होता है, यहाँ महिलाओं का अपमान किया गया है और जो उनके, और वो भी पुरुष लोगों ने मारा है, पुरुषों ने मारा है, पुरुषों ने धक्के मारे हैं औरतों को।